सो लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों बनाएं? बहुत सारे लोगों में, स्पेशली मोर ऑफ यंगस्टर्स में ये रहता है कि यार लाइफ बड़ी बोरिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। उनको दूसरों की लाइफ, या तो कंटेंट क्रिएटर्स की, या फिर जो भी जिनको फॉलो करते हैं वो, या फिर उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, या वॉट एवर, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग लगती है। बट उनका रहता है कि अरे यार, मेरी इतनी लाइफ डल है, इतनी ब्लैक एंड वाइट है, इतनी मोनोटोनस है, बोरिंग है, स्लैश स्लैश। सो बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इस पे आज बात करते हैं। एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन मैक्सिंग, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें ऐसे जानेंगे जो इज इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन मैक्सिंग। तो नंबर वन पॉइंट पे आ जाते हैं, स्टॉप लिविंग इन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में अपनी लाइफ मत जियो। सुबह उठे, बेड से जाने से पहले ही बगल में मोबाइल है उसको उठा लिया, नोटिफिकेशंस देखने लग गए, फिर बाद में कुछ भी कर रहे हो, नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्टेड हो, स्क्रोलिंग करे जा रहे हो, फिर जो कुछ मन करा तो कुछ डेजर्ट खा लिया, खाने के नाम पे कुछ भी खा लिया, एंड एक्स वाई जेड। ऐसे मत करो, ठीक है। जो लोग आपके हिसाब से या जो भी इंटरेस्टिंग लाइफ जीते हैं ना, वो ऑटो पायलट पे नहीं चलते। उनका लाइफ मोस्टली डिसीजन मेकिंग पे चलती है, एंड उनके माइंडसेट से चलती है। सो अपने रूटीन को नोटिस करो कि कहाँ जा रहे हो इन सब चीज़ों पे करते हुए, एंड जो फालतू की चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो कि एक्चुअली आप कर रहे हो, एंड उसको हटाओ। नंबर टू, प्लान योर डे वन डे बिफोर। आई नो बहुत घी की साउंड करता है, बट इट वर्क्स। अगर थोड़ा भी आइडिया हो आपको, देखो मैं पूरा डे प्लान नहीं करता एक दिन पहले, बट मुझे ये पता होता है कि हाँ भाई, मैं जिम जाऊंगा इस टाइम, जिम जाने से पहले मैं क्या काम करूंगा, अगले दिन का जो मुझे काम है वो मोस्ट प्रायोरिटी वाला क्या काम रहता है। इतना भी पता हो उतना भी ठीक है। मुझे पता रहता है कि मैं टीवी नहीं देखूंगा, डूम स्क्रोलिंग नहीं करूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, दैट्स इट। सो एक दिन पहले अपना प्लान करो नेक्स्ट डे, एंड यू विल सी द डिफरेंस। नंबर थ्री, इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करो अपने रूटीन में। अगर आपको लगता है कि आपका आधे से ज़्यादा दिन स्क्रोलिंग में, कंज्यूम करने में, रील्स को और वगैरह वगैरह चीज़ों में जाता है जो मैटर नहीं करती हैं, उनको कम करके उसकी जगह पे इम्पोर्टेंट थिंग्स को घुसाओ। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है ये मैं नहीं बता सकता, ये आपकी लाइफ में आपके लिए क्या है वो आपको पता है। नंबर फाइव, चेंज योर एनवायरमेंट डेली। एक ही बेड पे बैठे रहना पूरे दिन, एक ही रूम में रहना, दीज आर द साइन ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। एंड यू विल, अगर आपको डिप्रेशन होगा भी नहीं ना, तो यू विल फील डिप्रेसिव। सो बी एक्टिव, एक जगह मत रहो। स्पेंड, अगर आप एक जगह काम कर रहे हो दैट्स फाइन। इफ़ यू आर डीप वर्किंग, आपका कोई ऑफिस है, दैट्स स्मार्ट, क्योंकि दिमाग का एक जगह से एसोसिएशन हो जाता है। बट पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहना इज़ नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेड पे तब जाओ जब आपको सोना हो, ऑफिस में तब जाओ, या वर्क स्टेशन पे तब जाओ जब आपको काम करना हो। यूज ड्राइंग रूम ऑल्सो टू रिलैक्स, गो आउटसाइड द होम फॉर टू डू एनीथिंग। जो भी करो, जो अपने लाइफ में रूटीन में एक जगह मत बैठे रहो। नंबर सिक्स, अपने ब्रेन को चैलेंज करो डेली। बोर्डम जो आप कह रहे हो वो तब होता है मोस्टली जब आप मोनोटोनस हो जाते हो। एंड इसके अलावा आपके मेंटल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि एक कोई चैलेंजिंग चीज़ आप रोज़ करो जो आपके लिए चैलेंजिंग है। दैट विल मेक योर ब्रेन माइंड सेट ग्रो। चाहे वो कोई नया स्किल सेट हो, भाई आप कुछ एआई से रिलेटेड सीख रहे हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप जानते हो इट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, बट डू वन थिंग, वन चैलेंजिंग थिंग वंस एवरी डे। नंबर सेवन, क्रिएट ज़्यादा करो, कंज्यूम कम करो। अगर आप सारा दिन कंज्यूम करते रहते हो तो एटलीस्ट आप क्रिएट भी करने लग जाओ, क्योंकि आप सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे, चाहे आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, चाहे डिसिप्लिन, चाहे ये जो मैं बता रहा हूँ, बट आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, क्रिएट नहीं करोगे कुछ, देन यू आर जस्ट कंज्यूमिंग, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट रेड सर्कल, रेड वाला जो व्हील होता है वो।
सो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करो, क्रिएट करो, कुछ भी, दैट कुड बी एनीथिंग। मैं ये डेली चैलेंज में डेली वीडियोस बना के एटलीस्ट आई एम क्रिएटिंग एटलीस्ट दिस अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। सो क्रिएट भी करना सीखो, चाहे वो आपका राइटिंग हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो, चाहे कंटेंट हो, वॉट एवर, स्टार्ट क्रिएटिंग। नंबर 8, सिमिलर टू द चैलेंजिंग थिंग करना डेली, रोज एक बार अनकंफर्टेबल चीज़ करो, चाहे वो बेड पे जल्दी जगना हो, चाहे जल्दी सोना हो, चाहे वो आपका टीवी देखने का टाइम को अवॉइड करना हो, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी पीना हो बिना चीनी वाली कॉफ़ी के, वॉट एवर, या फिर बाहर जाना हो वॉक करके, चाहे जिम जाना हो। सो आपके हिसाब से जो भी अनकंफर्टेबल चीज़ हो, डू वंस दैट एवरी डे। जितना बताया है ना मैंने अभी तक, उतना कर लोगे ना, आप अपने आप इस वाले थॉट से बाहर आ जाओगे कि मेरी लाइफ इज़ सो बोरिंग है, मेरे इंटरेस्टिंग नहीं है। ये करके देखो एक बार, 1 महीने तक, देन लुक बैक कि पहले आपका क्या रूटीन था एंड अब क्या है, एंड ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 9, स्मॉल थिंग्स में भी रिवॉर्ड्स, स्मॉल थिंग्स में भी खुशियाँ ढूंढना सीखो। कोई बड़ा इवेंट होना या कोई बहुत ही बड़ी बात होने से ही खुशी नहीं मिलती है। छोटे छोटे मोमेंट्स को भी रिवॉर्डिंग बनाओ, छोटी छोटी मोमेंट्स में खुशियाँ सीखो। एंड जो असल में लोग खुश होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में ही रिवॉर्ड ढूंढते हैं। अगर आपने बड़ी गाड़ी कोई ले लिया है, नया फ़ोन ले लिया, वो आपको लगता है कि बड़ी चीज़, कि वो खुशी दे रहा है, बट कुछ दिन बाद ही आपको उसमें नॉर्मल लगने लगेगा। सो अपनी खुशी पाने का एटीट्यूड थोड़ा चेंज करो। स्लो मॉर्निंग्स हो गई कि मैं आज सुबह उठ के मैंने मोबाइल नहीं देखा, आई एम जस्ट ब्रीदिंग एंड एन्जॉइंग द मॉर्निंग, ये हो गया। शांति में बैठ के कप ऑफ कॉफ़ी पीना, अच्छी बुक रीड करना, या फिर घर वालों के साथ कोई अच्छे मोमेंट शेयर करना, सोलो वॉक पे निकल जाना, संडे को एक कोजी संडे प्लान बनाना, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। नंबर 10, डिजिटल वर्ल्ड के अलावा रियल लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हम सोशलाइजेशन से, रियल सोशलाइजेशन से बहुत ज़्यादा अलग हो गए हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। बट आप किसी भी तरीके से लोगों से अगर बात करते हो, आप सर्कल बना पाते हो, या फिर किसी कोई भी कॉमन जगह हो, जैसे कि आप जिम जाते हो, वहाँ लोग हो, स्टार्ट इंटरेक्टिंग। ज़रूरी नहीं है रोज़ करो, बट स्टार्ट करो। रियल लोगों के साथ स्पेंड टाइम करोगे, भले ही दोस्त हो आपके, हो चाहे कजिन हो, वाइफ हो, हुएवर, बाहर जाओ, टाइम स्पेंड करो, डिजिटल दुनिया से बाहर आओ। नंबर 11, माय फेवरेट, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। अगर ज़रूरत है तो फैट लॉस करो, अगर ज़रूरत है तो मसल बिल्ड करो, जिम ज्वाइन करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा शॉवर लो, जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड इट विल टेक केयर ऑफ यू। ये करने से आप इतना चेंज करोगे ना, बहुत सारे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जिम एंड अदर थिंग्स स्टार्ट करके उनका जो डिप्रेसिव फीलिंग है ना, वो कम हो जाती है। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई भी प्लान अगर आपका बनाने का मन है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं घूमने जाना है एंड आप डिपेंड हो अपने कजिन्स पे, फ्रेंड्स पे, सो जस्ट डिपेंड मत रहो उन पे यार। अगर कुछ करना है तो बस कर लो, गो टू द सोलो ट्रिप। ये जो टाइम जा रहा है ये चला जाएगा ऐसे। जो लोग हाई एनर्जी वाले होते हैं ना, वो किसी के साथ या अकेले चीज़ों को कर ही लेते हैं। अब मेरा मन ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोटे हो तो घर वालों से लड़के चले जाओ, बट यू नो वॉट आई मीन। दीज थिंग्स विल मेक योर लाइफ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नंबर 14, अपनी सराउंडिंग्स बेटर करो। मैं, और ऑफ कोर्स मैं वैकेशन पे हूँ, बट मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं सिटी में नहीं हूँ, मैं सिटी में ट्रैवल करने नहीं आया। सी माई सराउंडिंग्स। अब ऑब्वियसली मैं, जो मेरा जो घर है सराउंडिंग में नहीं है, बट वहाँ पे मैंने कुछ कुछ ना कुछ करा हुआ है। सो जैसे कि प्लांट लगाओ, इंस्पायरिंग पेंटिंग्स लगाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें रखो, अच्छी बुक्स रखो, जो भी है। घर को थोड़ा मैसी है तो उसको थोड़ा सा क्लीन करो, उसको थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक बनाओ, वॉट एवर। सराउंडिंग्स को अच्छा बनाओ, इंस्पायरिंग बनाओ। उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है एंड हमें
वो ब्लैक एंड वाइट वाली फीलिंग नहीं आती, बोरिंग टाइप्स। एक पॉइंट और बोलूँगा, एंड जो मैं वो बोरिंग वाली बात कर रहा हूँ वो आपकी बोरिंगनेस से अलग है। कभी कभी बोर होना भी सीखो, क्योंकि हम ओवर कंज्यूम करते हैं ना, डूम स्क्रोलिंग, मोबाइल एडिक्शन, इसके रीज़न से हमें नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगती हैं। उसको हटाओ, उसको हटा के जस्ट बिना मोबाइल के, बिना किसी के, बिना म्यूज़िक के, जस्ट सिट शांति में, नेचर के पास हो बहुत अच्छा, कोई खिड़की हो बहुत अच्छा, चाहे तो नहीं सिर्फ कमरे में बैठो अपने या सोफा में बैठो, बट थोड़ी देर अपने आप को बोर होने दो। बोर होते ही लपक के मोबाइल मत पकड़ो, ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपका डोपामाइन फिक्स होगा एंड वो चीज़ें करोगे आप जो नहीं सोचे थे करने का, इससे आपका ज़िंदगी इंटरेस्टिंग बनेगी। इसी बारे में हम लोग बात करते हैं, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में हर वीडियो में। एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग ही बनानी है, बट उसके लिए हमें दिमाग फिक्स करना पड़ता है, पर्सपेक्टिव फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि जिस जो आप इंटरेस्टिंग समझ रहे हो, क्या वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। सो डू सब्सक्राइब मी साथ में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट वही है सबका समरी, कि लाइफ जो है ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग नहीं हो जाती है, आपको कुछ भी चीज़ करने के लिए करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें करो जो मैंने बताई है, स्किल सीखो, गेट अ हॉबी, रीड, take care of yourself, take care of your body, go travel at least few times in a year, एंड कुछ बहुत फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, लोगों से मिलो, समझो चीज़ों को, अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करो, एंड दिस इज़ हाउ लाइफ गेट इंटरेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।